एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोगों ने बेटा आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आज आपका ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे मूव करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरों पे जो डिपेंड होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके बेटा कोई भी जो आपके हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स होंगे, तो उनकी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, वो करने के ये आपके 5 स्टेप्स होते ही होते हैं। चाहे वो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का करो, चाहे वो आप एनिमल का करो, चाहे वो आप ह्यूमन की करो। ठीक है, सबकी बॉडी में ये स्टेप्स फॉलो होंगे ही होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? इजिशन। ठीक है, इजिशन का मतलब क्या होता है? जब आपने खाना लिया तो खाने का आपका ब्रेक डाउन करना, वो क्या कहलाता है? आपका इजिशन कहलाता है। मतलब आप जो खाना ले रहे हो अपने माउथ में। ठीक है, देन आता है आपका डाइजेशन। जो आपने खाना खाया, खाना आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो रहा है ना, स्टमक में जाके, तो कंप्लीटली आपकी बॉडी में जब वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे डाइजेशन। मतलब डाइजेशन का मतलब क्या? किसका? ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है जब आपने खाना खा लिया, वो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, वो डाइजेस्ट होने के बाद तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनकर आपके ब्लड में ट्रांसफर कर चुका है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आपका ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है हर सेल्स में जाकर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इजिशन का मतलब क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड। ठीक है, आपने माउथ से क्या खाना स्टार्ट करा? फूड को खाना स्टार्ट करा। आपने फूड जब लिया बेटा, तो आपका डायरेक्टली आप फूड क्या स्टमक में जाता है, उसका ब्रेक डाउन होता है ना, आप च्यूइंग करते हो, उसके बाद च्यूइंग होने के बाद वो आपके और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, तब जाके डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? डाइजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल कंपोनेंट्स दैट कैन बी एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ताकि वो आपकी बॉडी में ब्लड में जाकर क्या हो जाए बेटा? मिल जाए और आपकी बॉडी में एनर्जी के साथ कन्वर्ट हो जाए। कहां पर? ब्लड स्ट्रीम में जाके। ठीक है, देन आता है आपका एब्जॉर्प्शन। अब आपका डाइजेशन में बेटा क्या होता है? अभी जब मैं ह्यूमंस का समझाऊंगी ना, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक पार्ट होता है विली। ठीक है, वहां पर जाके जितना भी आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या आएगा? आपने जो खाना खाया है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, ताकि वो एब्जॉर्ब करके आपके हर सेल में जाकर क्या पहुंचा सके? एनर्जी पहुंचा सके विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, उसका फूड का एब्जॉर्प्शन होना। ठीक है, देन आता है आपका एसिमुलेशन। ठीक है, एसिमुलेशन का मतलब क्या होगा? आपका फाइनली फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, वो फूड एब्जॉर्ब होने के बाद आपको खाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि एनर्जी मिले। ठीक है, और आपकी ब्लड में और आपके ऑर्गन्स में जाकर वो क्या हो जाए? ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो आपकी बॉडी में बेटा एसिमुलेशन होना मतलब यूटिलाइजेशन होना उस फूड का, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बने, आपके जो डैमेज सेल है वो रिपेयर हो, या फिर आपके जो ऑर्गन डेवलपमेंट होने वाला है उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमुलेशन। क्लियर यहाँ तक? देन लास्ट आ जाएगा जो आपकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो आपकी बॉडी में जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी से रिमूव आउट होगा, तो उसे हम बोलते हैं इजिशन। क्या बोलते हैं उसे? इजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स आपके कोई भी जो हेटरोट्रॉप होगा उनकी बॉडी में होता ही होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहला आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो कि होता है आपका अमीबा का। व्हाट इज अमीबा? ये क्या नाम है आपका यार? अमीबा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है अमीबा? सच में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, तुम लोगों ने बेटा बायो में कुछ कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तुम, प्रोकार्योटिक, यूनिसेलुलर, ये सब पता है? तो सबसे पहले मुझे बता दो व्हाट इज प्रोकार्योटिक? यूनिसेल्युलर। हाँ, सॉरी, मल्टीसेल्युलर। हाँ, तो पहले मेरे को ये कुछ 3 टर्म्स बता दो, देन आगे मूव करेंगे। बताइए, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले आते हैं हम इसमें और इस वाले में, ये दोनों में हमें को डिफरेंस बताओ। प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक में क्या डिफरेंस होता है? नो, उसमें साइज बड़ा होता है, इसमें साइज छोटा। नो, नहीं, साइज का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। अच्छा चलो, पहले जो तुम्हें टर्म आती है उस पे चलते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब सिंगल सेल। अगर आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल प्रेजेंट होगा तो उसे आप क्या बोल दोगे?
यूनिसेलुलर बोल दोगे। तो मोस्टली आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बेसिकली क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ आपके जैसे अमीबा हो गया, आपके कुछ बैक्टीरिया वायरस ये भी क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर में आते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे मुनिरा किंगडम, तुम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन कभी पढ़ा होगा, तो अभी चल वो सिलेबस से बाहर हो जाएगा। तो जो आपके हम बेटा अमीबा के बारे में, पेरिमीशियम के बारे में पढ़ते हैं ना, ये आपके किंगडम मुनिरा के अंदर आता है, ठीक है। तो वो जब बाद में तुम 11th क्लास में जाओगे तब पढ़ेंगे। देन मल्टी सेलर का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर मेनी सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे आपका Human. ह्यूमंस। बस ह्यूमंस ही होते हैं, Animals. प्लांट्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, एनिमल्स आ जाएंगे आपके इसके अंदर, और आपके ह्यूमंस भी आ जाएंगे। बट आपके सिंगल सेल के अंदर के एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका अमीबा, हाँ, वो तो बहुत और जितने भी आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली वो इसमें आएंगे। यहाँ तक क्लियर। देन आ जाते हैं आप प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होगा। अच्छा, तुम्हें सेल का स्ट्रक्चर पता है, सेल का ये स्ट्रक्चर होता है। सेल कंप्लीटली कब होता है, उसके 3 कंपोनेंट के बारे में बताओ मुझे। सेल के जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो ऑर्गेनेल हो गए। एक हो गया बेटा आपकी सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया आपका न्यूक्लियस, और दूसरा हो जाता है आपका, तीसरा हो जाता है साइटोप्लाज्म। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अगर आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, ठीक है, अगर आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है या फिर अनमेच्योर न्यूक्लियस है, मतलब वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं हो रखा है, मतलब तुम्हें पता है जैसे आपका न्यूक्लियस की सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन को आप क्या बोल दोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हो ना। तो जब आपका बेटा सेल का न्यूक्लियस एब्सेंट है कंप्लीटली या फिर अनडेवलप्ड है, अनमेच्योर है, तो वो कंडीशन कहलाती है तुम्हारी प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, कंप्लीटली प्रॉपर फॉर्मेशन होती है, उसे हम बोल देंगे यूकैरियोटिक। साइज से बेटा वो सेल पे डिपेंड करता है ना, वो हर सेल का होता है, वो सेल पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका डेफिनेशन आएंगे, तो क्या डेफिनेशन होगी इसमें बेटा, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस या फिर अनडेवलप्ड ऑफ न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड ऑफ न्यूक्लियस, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कभी कभी तुमसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है, फिर भी प्रोकैरियोटिक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो अनडेवलप्ड है, ठीक है। क्लियर है, तक समझ में आ रही है बात। देन ये क्या होता है आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि आपके मोस्टली एनिमल्स में, ह्यूमंस में, मल्टी सेलर में आपकी कंडीशन पाई जाती है, और आपके प्रोकैरियोटिक कंडीशन आपके यूनिसेलर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। बोलो, तो देख रहा मैं मारे जा रहा, कब मारा उसने, अभी मारा बेटा, तो मारा। चुप। क्लियर यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो आपने बेटा बेसिकली क्या पढ़ना है यहाँ पर, अमीबा के बारे में पढ़ना है। तो अमीबा आपका कैसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और इसकी बॉडी में भी बेटा जो न्यूक्लियस होगा वो अनडेवलप्ड होगा या फिर एब्सेंट पाया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपका अमीबा का इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है क्या, हाँ, प्रोकैरियोटिक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यूनिसेलर जो होते हैं बेटा मोस्टली प्रोकैरियोटिक होते हैं एक्सेप्शन को छोड़ के, और वैसे ही आपके यूकैरियोटिक मल्टीसेलर होते हैं एक्सेप्शन को छोड़ के, एक ना एक एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका अमीबा होता है बेटा, उसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है, कोई भी फिक्स नहीं रहती है, और इसके बीच में भी आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमीबा। अब एक बात आती है बेटा, जो आपका अमीबा होता है ये कैसा आपका सिंगल सेल्ड होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। तो एक ही सेल के साथ ये अपनी बॉडी में खाने को कैसे डाइजेस्ट करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये आपने प्रोसेस समझना है। तो इसके अंदर बेटा न्यूट्रिशन का लेने का तरीका क्या होता है, इसकी ये बॉडी है, इसकी बॉडी में फूड प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, सपोज करो इसके जो बॉडी है उसके आस पास में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर फूड का पार्टिकल प्रेजेंट है, ये ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, फूड का पार्टिकल प्रेजेंट है, और इसको ये फूड पार्टिकल इनटेक करना है, लेना है। तो ये किस तरीके से इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, जो आपकी अमीबा है ना, इसकी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है। और ये अमीबा जो क्या करता है बेटा, ये अमीबा क्या करता है, मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करता है ये अपनी बॉडी से, ठीक है। कहीं पे भी अगर मोटाइल वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये मूव करने वाली बॉडी है, ठीक है, ये अपने आप को मूव करवाती है। तो आपका जो अमीबा होता है बेटा, ये आपका क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो इसके साइड क्या होगा, जैसे धीरे धीरे जाएगा बेटा, तो ये इसके पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे बेटा इसके पास पहुंचेगा ये,
तो अपनी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर को ये इस तरीके से कवर अप करेगा ताकि ये पूरे चारों तरफ इसको कवर अप कर दे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेगा, जैसे यहाँ पर फूड का पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये इस तरीके से इसको क्या कर देगा, कवर अप कर देगा। देखो यहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो जब बेटा ये अमीबा इस तरीके का शेप बनाता है, इस वाली शेप को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया, क्या बोल दोगे इसे, सीडोपोडिया बोल दोगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अमीबा होता है वो आपके फूड को कैसे इनटेक करता है, कैसे डाइजेशन करता है, तो क्या बोलोगे आप, सीडोपोडिया को फॉर्मेशन करके वो उसको बॉडी में लेगा और फिर डाइजेशन करेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे बेटा ये कवर अप करके इसको पूरा कवर कर लेगा। उसकी वजह से डिफ्यूजन वर्ड तुमने सुना है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में लेके आना। तो यहाँ से बेटा बाहर से वो क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा जिसके वजह से फूड का पार्टिकल अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, और जितना इसको फूड चाहिए होगा वो इसे खा जाएगा और आपकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड में नहीं, हाँ ठीक है, वो ऑस्मोसिस में होती है, इसमें ये डिफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, तो आपका बेटा जैसे ये फूड इसके अंदर एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद जितना इसे फूड पार्टिकल्स खाना होगा वो खा लेगा। जो इसकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, मतलब जो ये आपका इजिशन प्रोसेस करेगा, वो भी कैसे करेगा, जैसे आपका खाना खाएगा इसी पार्टिकल से, इसी बॉडी के थ्रू ये आप बाहर से रिमूव आउट कर देगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है तुम्हारा किसका, न्यूट्रिशन इन अमीबा का। क्लियर यहाँ तक, पहले यहाँ पर हम ओरली देख रहे हैं, देन फिर रीड करूंगी। ये हो गया आपका अमीबा का। देन एक और आती है बॉडी आपकी वो पैरामीशियम की। ठीक है, पैरामीशियम में भी आपका न्यूट्रिशन सेम ऐसा ही होता है, बट उसमें एक एक्सेप्शन आता है बेटा, जो आपका पैरामीशियम होता है ना, उसकी कुछ शेप इस तरीके की होती है। ठीक है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पैरामीशियम को हम बोलते भी है स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस। ठीक है, तो पैरामीशियम जो होता है बेटा वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब चुप, कभी टूटती नहीं है। अब देखो यहाँ पर अमीबा क्या करता है बेटा, मूवमेंट करवाता है। बट जो आपका ये पैरामीशियम होता है, इसके बाहर आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा सीलिया। क्या बोलते हैं इसे, सीलिया बोलते हैं। तो आपके अमीबा के अंदर सीडोपोडिया के थ्रू फूड अंदर आ रहा था, पैरामीशियम के अंदर इस सीलिया के थ्रू बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल्स एंटर करेगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि आपका पैरामीशियम के अंदर कैसे फूड एंटर करेगा, तो सीलिया के थ्रू एंटर करता है। और आपकी एनसीईआरटी में इसका एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं दे रखा है, बट ये दे रखा है ये जो स्पॉट है ना, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, फूड एंटर कर जाता है। क्लियर यहाँ तक, तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना ये। अब ये जो आपका बेटा सीलिया होता है ना, इस सीलिया का काम क्या होता है, ये जो सीलिया है ये अगेन बेटा कैसा होता है, मोटाइल होता है और मूवमेंट, हाँ जी बेटा, ये जो आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करता है। तो ये मूव करेगा जिसकी वजह से फूड पार्टिकल तक पहुंच जाएगा और इसी पार्टिकल के थ्रू क्या होगा, फूड एंटर कर जाएगा। ठीक है, तुमने बायोलॉजी में दो तरीके की टर्म्स पढ़नी है, विद किसके रिलेटेड, मूवमेंट के लिए रिलेटेड या फिर मोटाइल से रिलेटेड। एक टर्म होती है आपकी अगेन सीलिया और एक होती है आपकी फ्लैजेला। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला, ये दोनों सुन लो यहाँ पर, ये दोनों के दोनों आप मोटाइल के लिए एंड मूवमेंट के लिए यूज करते हो। मतलब जो आपके सेल में अगर ये दोनों चीज प्रेजेंट रहेगी तो वो क्या करेगा, उसको मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करता है। बट इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आपका सीलिया होता है इसके अंदर आपके स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे ये है आपका स्मॉल थ्रेड होगी, और जो फ्लैजेला होता है इसके अंदर आपकी लार्ज थ्रेड प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, कैसी प्रेजेंट रहेगी, लार्ज थ्रेड प्रेजेंट रहेगी इस तरीके से। ठीक है, नहीं, उसमें सीडोपोडिया के थ्रू होता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब जो आपको ये फ्लैजेला होता है बेटा, ये तुमने मोस्ट फेमस देखा होगा मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट में, स्पर्म में जो पीछे टेल प्रेजेंट रहती है वो आपकी क्या होती है, फ्लैजेला होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो ये एक्सेप्शन याद रखना है। कितनी हंसी आ रही है ना, मैं आपको देख के सर आपको ऐसी क्यों आ रही है, पेपर हेडलाइन। चलो यहाँ रीड कर लेते हैं। देखो ये आपका पूरा प्रोसेस है बेटा, ये आपका अमीबा है, इस अमीबा के पास आपका फूड का पार्टिकल प्रेजेंट है। तो जब वो फूड को पार्टिकल अपनी बॉडी में इंटेक करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, आपका इजेशन बोल दोगे आपका। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर लेगा विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करके। अच्छा, तुम्हें फूड वैक्यूल के बारे में पता है, व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल क्या होता है, तुमने सेल के अंदर कभी नाम सुना होगा कि सेल में आपका एक वैक्यूल पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल में, तो वो क्या होता है आपका, मैं अलग कर दूंगी, बता रही हूँ अभी। नो नहीं, जो बेटा फूड को स्टोर करके रखता है।
ठीक है। ये वैक्यूल का काम होता है स्टोरेजिंग ऑफ फूड, स्टोरेजिंग ऑफ फूड, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा जो आपका वैक्यूल होता है बेटा, ये आपके एनिमल के सेल में एक्सेप्ट रहता है, मतलब स्मॉल साइज में रहता है, और प्लांट सेल में लार्ज साइज में रहता है। ठीक है, देखो होता क्या है, जो आपका वैक्यूल है ना, ये वैक्यूल आपके न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, बट जो आपका वैक्यूल होता है ये इसकी फिक्स शेप नहीं होती है, कभी आपके सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, कभी नहीं रहेगा। जब आपकी बॉडी के अंदर फूड के पार्टिकल्स होंगे, जब आपकी बॉडी में फूड आएगा, तब अगर उसे स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका वैक्यूल फॉर्म्ड होगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा आपकी, उसकी अदरवाइज ये एब्सेंट हो जाएगा उसके पास। ठीक है, बट अगर इसके पास ज्यादा लार्ज अमाउंट में फूड प्रेजेंट होगा, जैसे आपके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके बाद खाना ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, तो ये वैक्यूल का साइज बेटा लार्ज हो जाता है। तो जहां पर न्यूक्लियस रहता है उसकी पोजीशन को हटाकर वहां पर वैक्यूल फिक्स हो जाएगा, और न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड में भेज देता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आपका अमीबा के अंदर भी जो आपका बॉडी होगी, इसके अंदर अगर वो फूड स्टोर करेगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा, एक वैक्यूल बन जाता है, इसे हम बोल देंगे फूड वैक्यूल, जहां पर वो अपने फूड को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो देखो ये लिखा हुआ है क्या, हाँ वो लिखी हुई है, चलो ठीक है। देन अच्छा, तुमने यहाँ की बात कर रहे हो, नहीं वो अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ। देन देखो यहाँ पर, ठीक है, देन आता है बेटा आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है, वो डाइजेस्ट होने के बाद आपका क्या हो रहा है, फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर जो भी उसका मटेरियल होगा, लिक्विड फॉर्म में, ब्लड होगा या कैसा भी होगा। ठीक है, तो उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगी, एनर्जी बनाएगा, ताकि उसे आप क्या बोल दो, एब्जॉर्प्शन बोल दोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, उसको एनर्जी मिल चुकी है, ट्रांसपोर्ट हो चुका है, फाइनली जो उसकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा उसकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, इजिशन। ठीक है, तो वो आपका इजिशन भी कहां से रिमूव होगा, उसकी मेम्ब्रेन से ही रिमूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीड कर लेते हैं, देखो, अमीबा टेक अ फूड बाय यूजिंग द टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये जो आपका सीडोपोडिया बनाता है, ये कैसा होता है बेटा, टेम्परेरी होता है, जब उसे फूड चाहिए होगा ये तब बनाएगा, उसके बाद ये दोबारा से रिमूव हो जाता है। ठीक है, देन एक्सटेंशन दिस सेल इज कॉल्ड एज द सीडोपोडिया, इसे क्या बोल दोगे आप, क्या बेटा, सीडोपोडिया भी मैंने बताया था ना, जहां से वो फूड शेप बनाता है, कवर अप करता है, तो उस शेप को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर अभी, ये वाली शेप। ठीक है, तो जब ये आपके फूड के पार्टिकल्स को इस तरीके से कवर अप कर देगा, तो इस शेप को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। क्लियर है तक? चलो देखो, नेक्स्ट आता है बेटा फूड वैक्यूल। ठीक है, आपका फूड वैक्यूल जो स्टोर हो रखा है, यहाँ पे स्टोर की बात हो रही है बेटा। ठीक है, पहले समझो फूड वैक्यूल क्या है, आपका स्टोरेजिंग ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेजिंग ऑफ फूड, जहां पर स्टोर फूड स्टोर कर रखा है, बट जब उसका फूड बेटा उसको जरूरत पड़ेगी दोबारा से, तो उस फूड को ये क्या कर देगा, अपनी बॉडी के अंदर सिंपल फॉर्म से, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? देन हाँ, स्टोर करने के बाद जब उसे जरूरत पड़ेगी खाने की। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड इन द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अगेन क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कौन से मेथड के थ्रू, कौन सी ऐसी फोर्स लगती है कि आपका फूड क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है और अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है, तो कौन सी फोर्स है, डिफ्यूजन फोर्स। ठीक है, देन अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, उसकी सरफेस एरिया से ही थ्रू बैक हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसकी आउटरमोस्ट लेयर से। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर यहाँ तक? और इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, आपका लास्ट ईयर में आ रखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम में फूड डाइजेशन को इनटेक करते समय। ठीक है, तो अमीबा में क्या, सीलिया, हाँ वही चीज डिफरेंस है। तो आपका अमीबा के अंदर सीडोपोडिया के थ्रू ले रहा है, और पैरामीशियम के अंदर कैसे ले रहा है, आपका सीलिया के ले रहा है। ठीक है, ला रखी हूँ मैं क्वेश्चन, अभी तब करेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये है आपकी पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका नाम भी होता है अदर नेम स्लीपर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो क्या है, ये अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और ये अच्छा, एक क्वेश्चन अगेन पूछा जाता है, जो आपका अमीबा और पैरामीशियम है, ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं, कैसे खाना इंटेक करते हैं, बाहर से लिया है ना, फिर जाके पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो इसे प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। जैसे ह्यूमन में, दोनों में होलोजोइक होता है। पहला तो हो ही नहीं सकता, कौन सा वाला, सैप्रोफिटिक वाला, डेड एंड डिकेइंग भी नहीं कर रहा है, पैरासिटिक भी नहीं है, किसी की बॉडी में भी नहीं जा रहा, बचा क्या, होलोजोइक। तो दोनों का क्वेश्चन थी, बोले यस। ठीक है, तो आपका अमीबा भी और पैरामीशियम भी कैसा आपका वो कर रहा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, देन दिस सेल हैज अ डेफिनेट शेप लाइक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हारा, एक पैर गायब है बस। ठीक है, देन फूड इज मूव टू अ स्पेसिफिक पॉइंट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका ये इसके अंदर फूड एंटर करेगा, वो फूड एंटर किसके थ्रू हो रहा है, तो सीलिया के थ्रू हो रहा है। ठीक है,
क्या ये वाला पार्ट, ये तो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसका, इससे बोल रहे हो ना? हाँ, तो ये इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही है, ये चेंज नहीं होता है। और तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बोल रखा है, ये वाला जो स्पॉट है, ठीक है, इस वाले स्पॉट पे आके आपके सीला के थ्रू फूड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। पॉइंट का नाम नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि ये स्पॉट होता है, ठीक है। तो याद रखना है, देखो क्या लिखा हुआ है, फूड इज मूव टू अ स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो कि सीलिया क्या होता है आपका, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी कैसा है बेटा आपका, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, नॉट अ लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग हो गया तो वो फ्लैजिला हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बेटा तुम्हारा नॉर्मल जो होता है, जो तुम्हें नहीं पता भी, इसीलिए अब आते हैं स्टार्ट हम ह्यूमंस के बारे में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी के अंदर, इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले ये हम पढ़ेंगे, देन फिर आगे इसमें मूव करते हैं, ठीक है। तो आपका ज्यादा डिटेल में नहीं है, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर तुम पॉइंट वाइज भी लिखते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज, ठीक है। इसके पीछे मैंने पॉइंट वाइज भी लिखा हुआ है, तुम वो पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें पहले हम समझ लेते हैं। अच्छा, पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को और हम किस नाम से जानते हैं? रेस्पिरेशन कहाँ से आ गया इसमें? बहुत पिटोगे सब लोग। ए से होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को और हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल नाम क्या पड़ा है पहले ये समझ लो, देन फिर आगे मूव करते हैं। एलिमेंट्री, हाँ जी, गुड, तुम्हें बताया था ना, हाँ कोई बात नहीं। एली का मतलब होता है बेटा सिंगल, ठीक है, मतलब एक पूरी की पूरी लेयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री बोलते हैं। अब देखो यहाँ से आपका ये माउथ का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, माउथ से लेके बेटा पूरा जो ये आपकी पूरी शेप जा रही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट एनस तक, ये पूरी की पूरी एक सिंगल ट्यूब होती है। इसमें कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं होता, मतलब कोई भी आपकी दूसरी लेयर नहीं है, शेप चेंज हो रही है बार बार, ठीक है, बट ऊपर से लेके पूरा एनस तक जो आपकी बॉडी के अंदर ट्यूब होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो सिंगल रहती है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका, एलिमेंट्री कैनाल है। बोलिए। एनस होता है जहां से तुम्हारे बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इजिशन। क्लियर? ठीक है, आता कोई प्रॉब्लम? चलो चलो, अब इससे पहले हम पहले पूरे के पूरे बॉडी के पार्ट्स को देख लेते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से आपके पार्ट्स आने वाले हैं, जहां पर आपका डाइजेशन प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ मुझे, जब तुम खाना खाते हो तो कहां से स्टार्ट करते हो, खाना कहाँ लेते हो? माउथ से। आपने सबसे पहले माउथ से खाना लिया, ठीक है, माउथ के अंदर आपकी क्या क्या चीज प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है और सलाइवा प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ, माउथ में आपने खाना खाया, उसको आपने टीथ के थ्रू ग्राइंडिंग करी, उसके बाद ग्राइंडिंग कब पॉसिबल होगी, जब आपके बॉडी के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा माउथ में, जो कि किसकी वजह से आ रहा है, आपका सलाइवा की वजह से। तो सलाइवा में बेटा आपके ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके फूड के पार्टिकल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। तो आपका जैसे आप बेटा फूड माउथ में लोगे तो वहीं से आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, ठीक है, और सलाइवा के एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया। अब आपका खाना धीरे धीरे आपके गले से नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपके सबसे पहले खाना जब गले से नीचे जाता है बेटा, तो गले से स्टमक तक पहुंचने का एक और ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन का नाम क्या है, इसोफेगस है, ठीक है, या इसी को आप बोलते हो फूड पाइप, ठीक है। तो आपका ये सिर्फ क्या करा रहा है बेटा, जो आपकी फूड पाइप होती है, ये फूड पाइप का कोई फंक्शन नहीं होता, बस ये क्या करवा रहा है, आपके माउथ से लेके स्टमक का तक का आपका फूड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करा रहा है। बट इसके पास, हाँ जी बोलो, क्या आती है, इचकी कैसे आती है, जब आपके कुछ पार्टिकल्स फंस जाते हैं फूड पाइप के पास और विंड पाइप के पास। फूड और विंड पाइप आपकी एक ही होती है, मतलब आसपास होती है, तो अगर उसकी जगह पे वो होल में आपका फूड पार्टिकल फंस जाता है तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। चलो, वेलकम, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ईसोफेगस जो होता है बेटा, ईसोफेगस का सिर्फ क्या काम है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, स्टमक तक पहुंचाना। बट यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे बेटा, जो आपका ईसोफेगस होता है ना, ये ईसोफेगस की जो लेयर है ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट होता है। तुमने देखा है कभी भी तुम खाना खाते हो या फिर आप जब पानी पीते हो तो गले से जाते समय तुम्हें मूवमेंट दिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसे, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, पेरिस्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। देन आपका बेटा स्टमक में जाके खाना पहुंचा, स्टमक के बाद आपका कहाँ जाएगा,
स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 हेल्पर होते हैं आपके, लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर पेनक्रियाज इसकी हेल्प करेंगे और फाइनली आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और आपका फाइनल डाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, तो आपने ये सारे के सारे स्टेप पढ़ना है कि किसमें आपका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे हम स्टार्ट करें। सबसे पहला क्या बेटा? आपका टीथ। ठीक है, आपने खाना खाया है तो आपके खाने के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, आपके खाने के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं बेटा? ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, जो आपने खाना खाया है, अच्छा पहले बताओ, जो आपने खाना खाते हो वो कौन सा फॉर्म होता है? आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आप क्या कर रहे हो? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपने सबसे पहले पार्टिकल खाया बेटा, फूड का पार्टिकल, वो भी अभी आपकी बॉडी के लिए क्या है? लार्ज पार्टिकल है, तो उसको और क्रशिंग करना है, तो आपका टीथ क्या करता है? उसे क्रशिंग ऑफ द फूड या फिर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ठीक है, किसकी हेल्प से? सलाइवा की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या है बेटा? आपका जो सलाइवा होता है। अच्छा, अगेन यहाँ पर आपके जितना डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ने वाले हो उसके अंदर आपके बहुत सारे ग्लैंड्स आने वाले हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में जूस बनाना, ताकि वो आपके बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कर सके? हेल्प कर सके। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो सबसे पहला ग्लैंड जब आपकी बॉडी में सलाइवा बनता है माउथ के अंदर, तो सलाइवा कहाँ से बनेगा? आपके सलाइवरी ग्लैंड से बनता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाएगा? आपके बहुत अलग अलग तरीके के बेटा एंजाइम्स को फॉर्मेशन करता है। आप पहले मुझे बताओ, व्हाट इज एंजाइम? अयान, क्या होता है बेटा एंजाइम? नहीं, एंजाइम तो नहीं होता है। जानवी, व्हाट इज एंजाइम? नहीं पता? जो जो मतलब वो अच्छे से मतलब वो डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है बेटा, जो भी आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसको हेल्प करने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका एंजाइम करता है। मतलब एक एंजाइम क्या होता है? आपका हेल्पर होता है किसी भी रिएक्शन को हेल्प करने के लिए, मतलब कैटाबॉलिक एक्टिविटी करता है ये। ठीक है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है, मतलब कोई भी कैटालिस्ट होता है जो कि किसी भी रिएक्शन में हेल्पिंग एजेंट होता है। ठीक है, मतलब एंजाइम का सिर्फ सिंपल ये काम होता है, कोई भी जो आपकी रिएक्शन हो रही है, चाहे वो तुम्हारी बॉडी में हो चाहे वो कहीं पे भी हो रही हो, केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो उसको जो हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं? आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम की डेफिनेशन अगेन तुमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, 1 वर्ड में। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है? आपका एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट टू हेल्प द केमिकल रिएक्शन, टू हेल्प द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, तुम कैसे पहचानोगे कि आपका ये एंजाइम प्रेजेंट है? ठीक है, कभी भी तुम अगर एंजाइम पहचानना होगा तो अगर कोई भी एंजाइम होगा उसके लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? आपका एस प्रेजेंट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एंजाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका प्रोटीन है और आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसी का एंजाइम है, उसका नाम क्या हो जाएगा? आपका प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारा अलग आएगा ना, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, तुम पहचानोगे कैसे? अगर लास्ट में कहीं पे भी तुम्हारा एज लगा है तो वो क्या होगा? तुम्हारा एंजाइम कहलाएगा। जैसे अगर आपका लिपिड एंजाइम डाइजेस्ट हो रहा है तो लिपिएज हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेज हो जाएगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकेज हो जाएगा। तो लास्ट में अगर एज लग रहा है तो वो क्या बन रहा है? आपका एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारे बेटा माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड क्या फॉर्म करेगा? सलाइवा के एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज को फॉर्म करता है। ठीक है, और एंजाइम का नाम भी बता रखा है तुम्हारा, कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। अभी सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? तुम्हारे फूड के पार्टिकल्स को डाइजेशन में स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर माउथ में सलाइवा फॉर्म होगा तो वहीं से आपके फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम के थ्रू। समझ में आ रही है? तो बस आपको हर ग्लैंड के अंदर जो पार्ट है उसमें आपको ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कौन सा ग्लैंड बन रहा है और वो ग्लैंड में कौन सा एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो सलाइवरी ग्लैंड क्या करवा रहा है? आपको सीक्रेट कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, यहाँ पर पूरा नाम लिख रखा है, ये रहा देखो। ठीक है, इसने क्या सीक्रेट करा? सलाइवा सीक्रेट करा। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है और उस एंजाइम का नाम क्या है? आपका सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? आपके फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं आपके माउथ के अंदर ही। ठीक है, देन इसके बाद आपका माउथ में खाना डाइजेशन हो चुका है, वो पेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो आपका इसोफेगस के थ्रू क्या होगा? स्टमक तक मूवमेंट करेगा। तो मैंने आपको बोला जब आपके इसोफेगस से फूड पाइप तक जाएगा, फूड जाएगा स्टमक तक, तो उसमें एक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक मूवमेंट का नाम याद रखना है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट।
ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसोफेगस क्या होता है आपका, एक फूड पाइप होता है जो कि कौन सा मूवमेंट करता है आपका, पेरिस्टेटिक मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या करता है, तुमने देखा है अभी मैंने आपको बताया, जब आप खाना खाते हो पानी पीते हो तो आपके गले में मूवमेंट दिखता है। ठीक है, वो कभी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी वो क्या हो रहा है आपका कभी वो मूवमेंट कर रहा है, कभी आपका क्या कर रहा है, वो क्या रिलैक्सेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका सिर्फ फंक्शन क्या होता है बेटा, आपके फूड के पार्टिकल्स को, फूड को स्टमक तक पुश करना, ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। देन आपको फाइनली बेटा आप खाना कहाँ पहुंच चुका है, आपके स्टमक में पहुंच चुका है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर आपका एक नया ग्लैंड आता है, उस ग्लैंड का नाम होगा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है उसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अभी तक तुम्हारे दो ग्लैंड आ चुके हैं, एक हो गया सलाइवरी ग्लैंड जिसने सलाइवरी एमाइलिस बनाया, अब आ चुका है तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड याद रख सकते हो, गैस्ट्रिक मतलब तुम्हारे स्टमक में गैस बनती है ना, तो यहाँ पर बोल सकते हो आप ये गैस बन रही है स्टमक में। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब ये जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा बेटा, ये आपका एक एंजाइम वो जूस बनाएगा, उस जूस का नाम क्या होता है आपका, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब देखो यहाँ पर पहले ओरली समझो, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, या गैस्ट्रिक क्या बोलो, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है बेटा, ये आपके स्टमक के अंदर तीन तरीके की चीजों को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, याद रखने तीन चीज कौन सी होगी आपकी, सबसे पहली होगी पेप्सिन, दूसरा हो जाएगा HCl, और थर्ड हो जाएगा आपका म्यूकस। सबसे पहले बनता है आपका HCl। ठीक है, आपको पता है आपके माउथ से लेके आपका स्टमक तक क्या आ रहा है, फूड मूवमेंट करता हुआ आ रहा है। तो अगर बाय चांस आपके फूड के पार्टिकल्स में बेटा क्या प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या फिर कोई भी इंफेक्शन कॉज करने वाला एजेंट प्रेजेंट है, तो उसको किल करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका स्टमक सबसे पहले क्या कर देगा, आपके स्टमक को एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देगा। तभी भी एसिड बनती है क्योंकि तुम्हारा HCl काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका तुम्हें पता है HCl कैसा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर भी तुम्हारे स्टमक में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्यों प्रेजेंट है, ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको, बॉडी में आपके कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो कि आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है, तो उसको किल करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए पूरे स्टमक को क्या कर देगा, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। देन उसके बाद आता है बेटा पेप्सिन। पेप्सिन का काम है, जो आपके प्रोटीन आता है फूड के अंदर, अब तुम्हें पता है जो तुम फूड खा रहे हो उस फूड के अंदर आपकी अलग अलग फॉर्म है, किसकी, फूड के पार्टिकल्स की, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, ये सारी फॉर्म होती है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो प्रोटीन आपके डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर, वो कौन होगा, आपका पेप्सिन एंजाइम। ये अगेन क्या है, आपका एंजाइम है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर, वो कौन कर रहा है, आपका पेप्सिन कर रहा है। तो P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, इसे याद रखोगे। इसी से रिलेटेड अभी आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिप्सिन, वो भी इसी का सिमिलर है। ठीक है, तो वहां पर मैं जब पढ़ाऊंगी तब आप समझ लेना। ठीक है, तो याद रखा है यहाँ पर, ये क्या डाइजेस्ट कर रहा है, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, डाइजेस्ट द प्रोटीन। क्लियर। देन लास्ट आता है बेटा म्यूकस। म्यूकस का सिर्फ काम होता है आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब तुम्हें पता है तुम्हारा स्टमक क्या हो चुका है, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर तुम्हारा पूरा का पूरा एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा स्टमक बेटा, तो वो तो हार्मफुल आपकी बॉडी स्टमक को भी कॉज कर सकता है ना। तो जो आपके HCl एसिड से प्रोटेक्ट करता है लेयर, वो कौन होता है, आपका म्यूकस होता है। ठीक है, मतलब म्यूकस क्या करेगा, एक आपकी प्रोटेक्शन लेयर को जमा देता है आपके आउटरमोस्ट लेयर के, स्टमक के आउटरमोस्ट लेयर में, ताकि वो आपके एसिड नेचर को क्या कर सके, हार्मफुल ना कर सके, आपके डैमेज ना कर सके स्टमक की लेयर को। क्लियर। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन हो गए आपके किसके, स्टमक के। क्लियर यहाँ तक। तो फाइनली आपका स्टमक में खाना हो चुका है। स्टमक में सबसे पहला कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ है। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया आपका प्रोटीन। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या करा, सबसे पहले आपका HCl एसिड बनाया जो कि आपका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक एंजाइम बनेगा पेप्सिन एंजाइम, जो कि आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और आपका लास्ट में म्यूकस बन जाता है, जो कि आपकी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, ताकि वो एसिड से क्या कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। और ये पता है लेयर कैसी होती है तुम लोग हंसोगे, रहने दो। जैसे तुम्हारे नोज में डस्ट जम जाती है तो आपका म्यूकस जम जाता है ना, क्या तुम्हारे नाक में डस्ट जम जाती है, वैसी लेयर ये इसके अंदर जमती है। क्लियर है तक, समझ में आ रही है बात। चलो स्टमक तक हो चुका है,
चुप, स्टमक तक हो चुका है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सुन लो यहाँ पर, स्टमक के बाद बेटा आपका फूड जाएगा कहाँ पर? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा आपका एक ऐसा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पर आपका फाइनली डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फाइनल खाना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर डाइजेशन का। बट जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये अपने आप को क्या समझता है? शहंशाह, राजा। तो ये अपने आप का काम कुछ नहीं करता है, तो ये पहले क्या करवाएगा? अपने 2 सर्वेंट को अपने साथ लेके आता है, उसका नाम है आपका लीवर एंड पेनक्रियास। तो पहले इनसे काम कराएगा, देन फिर आगे जाके स्टमक आगे मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन मूव करेगा। तो आपका देखो, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये पूरा जो एलिमेंट्री सिस्टम है, इसमें आपका कहाँ कहाँ पर कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, लेबलिंग के लिए आते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका स्टमक था। स्टमक का देखो यहाँ पर इनर लाइन में आधी ये इनविजिबल हो चुकी है, जो ये वाला आपका पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। स्मॉल जो जिगजैग हो रखा है एक जगह पे, लिप्टा वाइस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर यहाँ पर? देन क्या बेटा? हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने क्या बोला? 2 हेल्पर होते हैं, लीवर एंड पेनक्रियास। तो जो आपका स्टमक होता है बेटा, उसी के बगल में ये जो शेप है आपकी, ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? आपका लीवर बोलते हैं, ठीक है। इस लीवर के अंदर अगेन आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है बेटा, उस ग्लैंड का नाम होता है आपका गॉल ब्लैडर। अभी मैं बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी फिश शेप जो दिख रही है तुम्हें, ये कौन सी शेप हो गई? आपकी गॉल ब्लैडर हो गई, ठीक है। देन पेनक्रियास कहाँ है आपका? ये रहा आपका स्टमक के नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो फंसा हुआ है, ये कौन सा आपका? पेनक्रियास है, ठीक है। पेनक्रियास का एक इंपॉर्टेंट काम होता है, तुम्हें पता है क्या होता है? ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका? वो तो ठीक है बेटा, ये तो डाइजेशन में काम आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमने सुना होगा, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या फॉर्म करता है? इंसुलिन, ठीक है। क्या इंजेक्शन भी लगते हैं, बताया था मैंने। अच्छा ठीक है, हाँ तो ये हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आपका बेटा सबसे पहले क्या पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में बात को जाएगा, पहले आपका लीवर के पास फंक्शन करने जाता है। अब लीवर के पास अगेन क्या प्रेजेंट है? आपकी ग्लैंड प्रेजेंट है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? आपका गॉल ब्लैडर, सॉरी बाइल डक्ट। कौन सा प्रेजेंट है आपका यहाँ पर? बाइल डक्ट प्रेजेंट है। अब ये बाइल डक्ट आपका बाइल जूस सीक्रेट करेगा, ठीक है। बाइल जूस वो नहीं है जहां से तुम ऐप में पढ़ते हो, ये है बाइल जूस, ठीक है। तो इसने क्या सीक्रेट करा? आपका बाइल जूस सीक्रेट करा, कहां पर? गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर के अंदर आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं आपका बाइल डक्ट, ठीक है। तो आपकी लीवर के अंदर क्या क्या चीज है? आपका लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, जहां पर आपका बाइल जूस सीक्रेट होगा, और यहीं पे आपका डक्ट भी प्रेजेंट रहता है, डक्ट, बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीज एक दूसरे से सिमिलर है। अब देखो सबसे पहला क्या होगा? जो आपका बाइल डक्ट होता है, बाइल जूस होता है, ये जो तुम्हारा स्टमक के अंदर जो खाने के पार्टिकल्स थे वो क्या हो चुके थे? सारे के सारे एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो चुके थे। तो अगर वो तुम्हारे एसिडिक फूड आगे मूवमेंट करेगा तो वो तुम्हारी बॉडी में एसिडिटी बनाएगा, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपका बाइल जूस क्या करता है बेटा? उसको दोबारा से एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब उसका पीएच लेवल को दोबारा से क्या कर रहा है? चेंज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रल बनाने का काम कौन कर रहा है? आपका बाइल जूस कर रहा है। तो देखो क्या है फर्स्ट फंक्शन? मेक द एसिडिक फूड कन्वर्टेड इनटू द एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। तो एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर रहा है। व्हाट इज एल्कलाइन? एल्कलाई क्या होता है? क्या होता है एल्कलाई? एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है तुमने? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एसिड हम कब बोलते हैं? पहले तुम यही बता दो मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज एसिड? अच्छा, सारे लिक्विड होते हैं तो फिर अच्छा, पीएच स्केल के बारे में सुना तुम लोगों ने? ठीक है, तो पीएच स्केल से अगर हम मेजर करते हैं किसी भी वैल्यू को, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और आपका न्यूट्रल क्या होता है, ठीक है। तो तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका बेटा पीएच होता है, ये क्या होता है? एक स्केल के जैसा इसका मेजरमेंट होता है। इसके अंदर आपकी कहाँ से 0 से लेके 14 तक की क्या होती है? वैल्यू होती है, ठीक है। कहां से लेके? 0 से लेके 14 तक की यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट रहती है। और इन दोनों का बीच में जो पॉइंट होगा जो डिवाइड करेगा वो क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। अगर आपका बेटा 7 से पहले वाली वैल्यू आ रही है किसी भी सब्सटेंस में तो वो कहलाएगी आपकी एसिडिक, ठीक है। और 7 के बाद की जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी बेसिक। अब बात आती है अगर किसी का न्यूट्रल 7 आ रहा है तो उसे आप क्या बोल दोगे? न्यूट्रल बोल दोगे, और इसी को हम बोलते हैं बेटा एल्कलाई। हाँ, वो एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे, यही पढ़ना है तुम्हें सब, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा एल्कलाई। तो हमने क्या बोला? आपका जो फूड
क्या हो चुका था, एसिडिक हो चुका था स्टमक में, उसको हमने इस नेचर में कन्वर्ट करना है। तो वो कौन कर रहा है, आपका पेप्सिन जूस कर रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे तुम पूछते क्यों नहीं हो? ठीक है, क्या? नहीं नहीं, अभी आपने पेप्सिन बोला। बाइल जूस, पेप्सिन पेप्सिन कब बोला मैंने? बोला बोला, अच्छा चलो ठीक है, मुंह से निकल गया होगा, पेप्सिन नहीं करना, चलो ठीक है। देख नेक्स्ट आता है बेटा आपका, जो आपका एक बार प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन आपका डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा कंपोनेंट आता है बेटा फैट। अगर आपके फूड के पार्टिकल्स में फैट के फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, फैट किस किस फॉर्म से मिल सकता है? ऑयल, ठीक है, ऑयल अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, या प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसमें भी कुछ प्रेजेंट है, तो ऐसी जगह चीज प्रेजेंट रहेगी, तो अगर उसको डाइजेशन कर रहा है तो उसमें कौन सा होगा बेटा आपका? क्या हुआ? प्रोटीन में भी फैट होता है, कुछ अमाउंट होता है, ठीक है, क्या बेटा? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, 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 स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपका बेटा जो आपका पेप्सिन होता है, ये पूरा लीवर जो होता है, बाइल जूस जो होगा, ये आपके फैट को भी क्या करना स्टार्ट कर देता है? डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कंप्लीटली नहीं हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। कौन? आपका लीवर, ठीक है, लीवर के अंदर जो बाइल जूस है। तो लीवर के अंदर दो फंक्शन हो रहे हैं, सबसे पहले ये एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर रहा है, और सेकेंडली जो आपका बचा हुआ फैट है उसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर रहा है। कंप्लीटली हुआ नहीं है, सिर्फ डाइजेशन करना स्टार्ट कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो लीवर का काम हो चुका है। देन आता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर अगेन आपका एक जूस बनेगा, उसका नाम होता है आपका पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस होगा, अगेन दो आपके एंजाइम को फॉर्म करेगा। उस दो एंजाइम का नाम होता है बेटा आपका ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। जो आपका बेटा ट्रिप्सिन होता है, ये आपका किससे रिलेटेड कर रहा है? आपका पेप्सिन से रिलेट कर रहा है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन को रिलेट करके चलो, तो जो आपका फाइनली प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीटली, तो वो कौन कर रहा है? आपका ट्रिप्सिन कर रहा है। तो ट्रिप्सिन भी आपका और पेप्सिन भी दोनों क्या कर रहे हैं? आपके प्रोटीन का ही काम कर रहे हैं, डाइजेशन करने का। तो फाइनली यहाँ पर जो भी आपके फूड के पार्टिकल्स होते हैं प्रोटीन की फॉर्म में, वो यहाँ पर आपका फाइनली कंप्लीट हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, ठीक है। देन आता है बेटा आपका लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? जो आपका यहाँ पर फैट ब्रेक डाउन हो रहा था, जो बचा कुचा फैट होगा, वो कौन कंप्लीट कर रहा है? आपका लाइपेज कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके दो एंजाइम थे, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। क्लियर है तक? तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो चुका है। तो ये जो आपके पार्टिकल्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपकी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी बेटा आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगेन एक चीज और बची है, जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसके अंदर आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इसे? विली बोलते हैं, ठीक है, हाँ विली, ठीक है। तो आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है, वो फूड डाइजेशन आपका एब्जॉर्ब भी तो करेगा ना, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है। तो जो यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन होता है फूड का या एनर्जी का, तो वो कौन करता है? आपका विली करता है। विली क्या होता है? आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब यही स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट है बेटा आपका विली का? विली का ये स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट है? अगेन ये क्वेश्चन आता है आपका कि यही शेप क्यों प्रेजेंट है इसकी? क्या क्यों है इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? मैम हाँ वो सरफेस एरिया। गुड, ठीक है। अगर आपका देखो यहाँ पर आपका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो ये इतना ज्यादा यहाँ पर फूड को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर ये ऐसा फ्लैट होगा तो सिर्फ यहाँ पर इतने में कर सकता था कवर अप, ठीक है। तो जितना ज्यादा वो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, तो वहां पर उसका फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसलिए ऐसा प्रेजेंट है। तो जितना भी बेटा फूड एब्जॉर्ब करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर हो गया? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है बेटा? जो आपके कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उसको भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं? स्टोर होके तुम्हारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएस के थ्रू। क्लियर यहाँ तक? तुम्हारी शक्ल देख ली उसने, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है आपका विली, जिसका नाम होता है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इसका क्या काम होता है बेटा? विली का। अब इसने खाना आपका फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर चुका है, जो आपके ब्लड के पास जाकर एनर्जी या फिर आपका एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगा, वो भी कौन करता है? आपका विली करता है, ठीक है। तो जितना भी आपके ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, डाइजेशन होने के बाद, वो भी कौन करेगा? आपका विली करता है। क्लियर आता है? तो इसका फंक्शन पूछा आता है तो क्या होता है? सप्लाइंग विद द ब्लड वेसल्स तक, तो ठीक है। देन हेंस डाइजेशन इज एब्जॉर्ब
फिर ऑल टेकर ऑफ द ऑल सेल ऑफ द बॉडी। फाइनली आपका क्या हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एक लास्ट और पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है आपका, अनएब्जॉर्ब फूड जो होगा बेटा वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर मूव हो जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब मोर देन वाटर देन द मटेरियल, देखो क्या लिखा हुआ है आपका, अगर आपके वाटर के कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे वो इसे अगेन एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपका अनसॉल्युबल होंगे उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटा के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू। क्लियर है तक। और जो आपका रिमूव आउट होता है वो कौन से पार्ट से होता है बेटा, आपका एनस के थ्रू। अब अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, जब तुमने खाना डाइजेस्ट करा या फिर तुमने पानी जो पिया तो वो तुम्हारा डाइजेशन हो गया, क्या तुम्हारी बॉडी से तुरंत ही रिमूव आउट होता रहता है क्या? वहां पर एक क्या प्रेजेंट रहता है, चैनल प्रेजेंट रहता है। उस चैनल का नाम क्या होता है बेटा, आपका स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाँ जी, ये आपके एनस में यूट्रस में प्रेजेंट रहता है, ताकि वो क्या हो, जब आपको जरूरत पड़े तब ये आपका चैनल ओपन रहेगा, तुम्हारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। क्लियर है तक, समझ में आ रही है। देखो अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर जो तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है वो बेटा किस फॉर्म में हो रहा है, एक्सक्रीटा के फॉर्म में रिमूव आउट हो रहा है, नॉट अ यूरिया, ठीक है। यूरिया जब हम पढ़ेंगे तो ये आपका फिल्ट्रेशन के टाइम पे आएगा किडनी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनएस के थ्रू आपका रिमूव हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या हो रहा है, आपका एक्सक्रीटा के फॉर्म में हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक बात, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन निकाल लूं, कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, तो ये तुम घर से रीड कर लोगे, ठीक है। ये सारा मैंने वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स के लिए, ठीक है जी, बोलो। अच्छा एक अगेन क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ही है तुम्हारा, क्यों हर्बीवोरस की जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो आपकी लार्जर होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस, ऐसा क्यों होता है? ऐसा फूड खाते हैं जिसमें हायर एसिडिटी, ठीक है। और वो कौन से फूड खाते हैं ऐसा? मीट, ब्रेड। बेटा यहाँ हर्बीवोरस की पूछी है, हार्निवोरस की होती है लॉन्ग। तो प्लांट्स के पास ऐसी कौन सी फॉर्म है बेटा फूड की, स्टार्च, ठीक है। जो आपके बेटा स्टार्च की फॉर्म होती है तो वो क्या होती है, उसको डाइजेशन करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लार्जर होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस की। जो हम कार्निवोरस में मीट या कोई भी चीज खाते हैं ये आपका इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज आपका इजिली डाइजेस्ट हो जाता है और स्टार्च नहीं होता है, तो इसलिए आपकी हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस की और ओमनिवोरस की। समझ में आ रही है बात? तो ये यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखा है, Carnivorous consume the producers like plants which contain the cellulose in the form of their cells. Then digestion of the cellulose is the gut is a longer time and hence gut बेटा stomach ठीक है, is longer than the gut of the carnivorous, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, उसका लार्जर होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है तुम्हारा लास्ट ईयर में, आया था लास्ट ईयर में भी। चलिए फिर चलो क्या, हाँ तो रीड कर लो, करना नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल दैट मेक द ऑर्गन। साथ साथ में मुझे बताते रहो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यश बोलो। चुप, बोलने तो उसे बोल रहा था वो, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा कि जो आपके प्लांट के अंदर ऑर्गेनेल पाया जाता है ताकि आपकी क्या हो जाए, तो मतलब तो क्वेश्चन दे रखा है आपका जो क्लोरोफिल बनता है वो कौन से ऑर्गेनेल से बनता है, क्लोरोप्लास्ट से बनता है। तो ये आपको ऑर्गन के बारे में बताना था। नेक्स्ट आपको केमिकल रिएक्शन रखनी है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। क्या होगी, CO2 प्लस H2O, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से तो क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन होगी, साथ में इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस्ड लिखनी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देन आता है हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कल हमने करा था, इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर जो हमने बेटा आपका केमिकल यूज करा था वो कौन सा केमिकल था, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या फंक्शन होता है, एब्जॉर्ब CO2, एब्जॉर्ब CO2, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ माउथ कैविटी, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ग्लैंड प्रोड्यूस इट, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके फूड के पार्टिकल्स को क्रशिंग में और उसको च्यूइंग करने में हेल्प करता है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट बाय द अमीबा। अमीबा कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। गुड, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और आपको पूरा प्रोसेस बताना है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और जो ये शेप बनाता है वो कौन सी शेप होती है जानवी? अमीबा कहाँ से फूड डाइजेस्ट करता है अपनी बॉडी के अंदर? कौन सी शेप से वो इनटेक कर रहा था यश? कौन सी शेप थी? नहीं, पैरामीशियम। तुम पागल हो चुके हो। जब यहाँ अमीबा की पूछ रहे हैं तो पैरामीशियम कहाँ से आ रहा है? बोलो। सीडोपोडिया। नींद में हो गया सब? चलो नेक्स्ट, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा यहाँ पर। Which of the following organism exhibit the saprotrophic nutrition? पहले मुझे बता दो what is saprotrophic nutrition? जानवी बताइए, जल्दी बताओ। What is saprotrophic nutrition? क्या होता है इसमें? क्यों नहीं पता? आगे का बढ़ते जा रहे, पीछे का बोलते जा रही हो तुम। अयान जल्दी बोलो, जल्दी। क्या था सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन? कैसे? जब तुम्हें आता ही नहीं तो कैसे बता दिया तुमने? बताओ अनमोल, पहले सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बताओ। ठीक है, और वो कौन सा है यहाँ पर एग्जाम्पल देखो। मैंगो, मैंगो क्या करता है? मैंगो ऑटोट्रॉफ होता है, ये तो करेगा ही नहीं, ठीक है। देन अमीबा होलोजोइक करता था आपका। मशरूम और पैरामीशियम भी होलोजोइक था। तो बचा क्या आपका? मशरूम, जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल से इनटेक करता है। तुम सब बोलते जा रहे हो ना तुम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? यश क्या होता है? व्हाट इज पैरासिटिक? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था? मैं भी करती हूँ, तुम्हें फॉरगेट हो जा। डी वाला क्या है? अनमोल किस में होगा? हाँ, तो एग्जाम्पल बताओ किसका होगा? अमीबा होगा नहीं, अगेन अमीबा भी नहीं होगा, एल्गी भी नहीं होगा। एल्गी अपना खाना खुद बनाती है बेटा, ऑटोट्रॉफ होगा, यही होगा। इसका एग्जाम्पल याद करना है तुम्हें, ठीक है। पैरासिटिक का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है प्लांट से रिलेटेड कैस्क्यूटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये तुम्हारा एग्जाम में आ रखा है। किसी को सब भूलते जा रहे हो ना तुम लोग, अभी बताती हूँ। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये अगेन वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A student set up an experiment that show the carbohydrate, ये भी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको अगेन बताना है, ये एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर दे रखा है मार्क्स में। तो फर्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन द एक्सपेरिमेंट? एब्जॉर्ब O2, ठीक है। देन व्हाई इज अ प्लांट केप्ट इन द सनलाइट आफ्टर सेटिंग अप द एपरेटस? फोटोसिंथेसिस। क्यों हम प्लांट को सनलाइट के पास रख रहे हैं? ताकि वो क्या करे? आफ्टर सेटिंग अप द एपरेटस, ताकि वो क्या करे? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर चुके, ठीक है। और सिर्फ हम यहाँ पर किसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? CO2 का कर रहे हैं, ताकि वो आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। देन व्हाट रिजल्ट फॉर द कंफर्म CO2 इज नेसेसरी? कंफर्म हुआ था, ठीक है। तो वो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपने कंफर्म करा था, क्योंकि वहां पर क्या नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद वो आपके शेडिंग होने लग गई थी, ये सब चीज होने लग गई थी। क्लियर है तक? चलो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का क्या काम होता है? यश, HCl का क्या काम था? और ये कहाँ पर, कौन से वाले ऑर्गन में प्रेजेंट था? कौन से ऑर्गन में फॉर्म हो रहा था ये? एसिड HCl जो है वो क्या फॉर्म कर रहा था, कहाँ पर बन रहा था ये जानवी? स्टमक में बन रहा था। तो ये इसका फंक्शन क्या था यहाँ पर? है इसका फंक्शन एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट करना, ताकि आपके जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, उससे बच सके आपका क्या? फूड पार्टिकल्स, ठीक है। देन आता है बाइल लीवर, सॉरी बाइल जूस होना था यहाँ पर, ठीक है। बाइल जूस क्या? पेप्सिन। ये पहले बताओ मुझे, बाइल जूस कहाँ पर बन रहा था, कौन से ऑर्गन में बन रहा है ये? अयान कहाँ पर बन रहा था बेटा? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से ही बोल रहे हो। वो कहाँ पर था गॉल ब्लैडर? किसके अंदर था? लीवर के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर। और लीवर का दो काम था, इसने आपका एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और साथ में क्या करना है? फैट को इमल्सिफिकेशन करना है। क्लियर है तक? देन आता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ये पेप्सिन एंजाइम कौन से वाले पार्ट में बनता है? स्टमक में बनता है,
ठीक है, चलो. व्हाट आर विली एंड हाउ हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? Like a hand finger like structure. हाँ. Like projection. Yeah. हाँ, और And हम्म. belly is very important in our life, in our body. अच्छा, ठीक है. डैश डैश डैश. फंक्शन क्या था इसका? फंक्शन क्या था इसका? I will forget. Absorb the food. एब्जॉर्ब द फूड. और उसके बाद कहाँ पर ट्रांसफर करना फूड को? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में. ठीक है, ये फंक्शन है इसका. ठीक है, तो ये था तुम्हारा बेटा चैप्टर न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट हम कंपोनेंट पढ़ेंगे आपका रेस्पिरेशन नेक्स्ट वीक से. ठीक है, तो आइयो बेटा आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू सो मच.